अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह सवेरे हम वापस आ चुके हैं एक बार फिर, और गर्मा गर्म चाय का कप होता है और बड़ी चटपटी सी खबरें होती हैं, और वो खबरें भी ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर तबसरा करने में भी हमें मज़ा इसलिए आता है क्योंकि कुछ ना कुछ भला हो जाता है हमारे व्यूवर्स का। और यहाँ बैठे जो लोग होते हैं, कभी उनकी खिंचाई होती है, कभी उनसे सलाह और मशवरे होते हैं, कभी उनसे कोई सलाह लेते हैं, और कभी उनके साथ जो है वो हम थोड़ी सी चटपटी सी बातें जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर बैठने वाले शख्स के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़ा टफ टाइम होता है, क्योंकि उसने भी उस टॉपिक पर आकर बात करनी होती है जिसका बराह रास्त ताल्लुक आप लोगों से होता है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे आपका भला हो जाए और फिर आप पसंद भी करते हैं इस शो को सबसे ज़्यादा। तो आज का जो टॉपिक है, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बात करूँगा और उस टॉपिक पे बात करूंगा जो सबसे ज़्यादा मसला बना है पूरे मुल्क के अंदर। तो ये मसला ऐसा खैर नज़र नहीं आता, लेकिन अगर कराची शहर की बात की जाए कि जो सबसे बड़ा इकनॉमिक हब है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है और हर शख्स को गले लगाने वाला ये शहर है, तो इस शहर के अंदर एक सबसे बड़ा मसला हमने देखा कि पिछले 6-8 महीने से कि रोड एक्सीडेंट यानी कि RTOs बहुत हो रहे थे, और उसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट था, हैवी व्हीकल ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर डंपर्स आ जाते हैं, वाटर टैंकर्स आ जाते हैं, ऑयल टैंकर्स आ जाते हैं, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ जाती है जो बड़ी बसेस हैं, ये हादसा ज़्यादा हो रहे थे। तो इस पर हमने ये देखा कि कल के रोज़ भी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि मज़ामत अगर करेंगे, ट्रक अगर जलाए जाएंगे, अगर इस तरह की सियासी रंग देने की कोशिश करेंगे इस मसले को, तो फिर हम मज़ामत करेंगे। एक तरफ हम ये देखते हैं, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कुछ सियासी जमातें हैं, चाहे वो उसकी बात कर ली जाए, महाजिर कौमी मूवमेंट की बात कर ली जाए, हकीकी के नाम से जानी जाती है, आफाक अहमद के नाम से जानी जाती है, या फिर MQM पाकिस्तान की बात कर लें जो कि आजकल खालिद मकबूल सिद्दीकी के या फारूक सत्तार के, मुस्तफ़ा कमाल के नाम से जानी जाती है। ये लोग बड़े गर्मा गर्मी के अंदर आए और इन्होंने बड़ा ट्रांसपोर्टर्स को जो है वो आड़े हाथों लेने की कोशिश की। ठीक है, कराची वालों का एक दुख है, एक दर्द है, एक नोहा यहाँ पर पढ़ के सुनाते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी की बात कर लूँ या फिर सिंध हुकूमत की बात कर लूँ। सिंध हुकूमत ने एक एलामिया जारी किया, उसमें शर्जील इनाम मेमन साहब जो कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी हैं, वज़ीर इत्तलात भी हैं, उन्होंने भी इसकी वजाहत की, फिर वज़ीर आला ने भी वजाहत की है, फिर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी वजाहत कर चुके हैं। मतलब काफ़ी सारे लोगों ने एक्सप्लेनेशन दे दी है, और वो एक्सप्लेनेशन ये है कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनका ड्रग टेस्ट किया जाएगा कि भाई आया ये हाई होके तो नहीं चल रहे हैं, आया ये हवाई जहाज तो नहीं बने में, आया ये सिर्फ ड्राइवर ही है ना, कुछ पी पिला के तो नहीं चला रहे गाड़ी, विच इज़ गुड, होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कही कि जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जो ट्रांसपोर्ट है, उनकी जो गाड़ियाँ हैं, उनके जो डंपर्स हैं, उनके जो टैंकर्स हैं, उस पर कैमरे की तनसीब होगी, यानी कि कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे जिसके ज़रिए बाकायदा तौर पे टैगिंग होगी, कौन सा ट्रक कहाँ पर चल रहा है, क्योंकि अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि कोई हादसा होता है तो ट्रक ड्राइवर वहाँ से गायब हो जाते हैं मौके वारदात से, या साने हैं या हादसे की जगह से। अब ये सारी चीज़ें थी विच इज़ वेरी गुड, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप सिस्टम लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप दो लोग आपस में लड़ गए, यानी कि ट्रांसपोर्टर्स एक तरफ हो गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ हो गई, और बीच में आवाम है। अब आवाम की साइड पे कौन है, आज हम यहाँ पे खुलासा करेंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस वाले हों, बस जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे वो हैवी व्हीकल ट्रांसपोर्टर्स हो, डंपर्स वगैरह, या फिर जो ऑयल टैंकर्स हैं, वो आज मेरे प्रोग्राम में बैठेंगे। और एक सरप्राइज़ भी है, हम आखिर में वो आपको बताएंगे सरप्राइज़ है क्या। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है ना, उनका मैं आपको तारुफ करा देता हूँ, और उनके साथ साथ ये है कि बहुत सारे लोग और भी ज्वाइन करेंगे। आप लोगों को सुनने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि आज वो सवाल जो आपके दिल में होंगे उसकी भी मैं अक्कासी करूँगा, साथ साथ इनकी भी सुने ना कि इनके साथ भी इश्यूज़ क्या हैं, इनकी कोई सुन नहीं रहा, और अगर सुन भी रहा है तो उनको नेगेटिव क्यों ले रहा है इतना ज़्यादा। ये आज से नहीं है, अरसे दराज से कराची के अंदर काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स हों, चाहे वो हैवी व्हीकल जो आपके ट्रांसपोर्ट है वो हो, ये अभी से नहीं, ये कराची के अंदर 1947 के बाद से 50s की बात कर लें, 60s की बात कर लें, ये हुआ करते थे लोग। तो आज ऐसा क्या हो गया कि लोग इनसे बदजन हो गए। हमारे साथ इस वक्त हाजी तवाब साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं डंपर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं, खैरियत से आप? नहीं, मैं चेयरमैन की वो नहीं हूँ भाई, मेरा कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का मैं सदर हूँ। क्या आप वो गलत उसमें वो कर रहे हैं, चेयरमैन टेम्पर से वो नहीं है मेरा। सर कराची ट्रांसपोर्ट के आप सदर हैं हाजी साहब, और मुझे याद है कि पिछली दफ़ा आपने बसें देने का भी वादा किया था, एम आई राइट?
जी जी जी, मैं हमारा बसों का वो है, ठीक है। ये मिनी अच्छा, बस और बस है। ठीक है। हम जरा बसों के ऊपर भी बात करेंगे और कुछ अभी अभी डंपर एसोसिएशन और जो टैंकर एसोसिएशन है वो भी ज्वाइन करेंगे। हाजी साहब, सवाल ये है कि ठीक है, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी मैं जरा ये जानना चाहूंगा कि बेसिकली कराची के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि एक अरसे दराज से आप लोग काम कर रहे हैं, पूरी पूरी नस्लें यहाँ पर गुजर चुकी हैं, नई पीढ़ियां अगर आपकी आकर आप काम कर रही हैं, इस वक्त जो सिचुएशन है एक्सीडेंट्स की, बदजन क्यों हो गए लोग आपसे? नहीं देखिए, एक्सीडेंट से बदन का मसला जो है वो थोड़ा सा ये है कि इस वक्त जो इसको सियासी वो बना रहे हैं, वो आपने अपने उसमें भी कह दिया है, आपने बयान में भी कह दिया आपने, और थोड़ा इसको ज्यादा रंग दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है। आप ईद की बात से और ईद के दरमियान में जो रमजान के आखिरी अशरे में सिर्फ पंजाब का इशू लगा देना, एक एक एक्सीडेंट में 20-20, 21-21 आदमी, एक्सीडेंट एक कुदरती अमर है। गफलत होती है ड्राइवर की, दोनों जानिब से होती है, ये भी नहीं है कि वो एक जानिब से होती है। और ठीक है। उसमें दुआ करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि इसको सियासी रंग दिया जाए या इसको लासानी रंग दिया जाए या इसको एक अजीब व गरीब मामला जो है ना शुरू करे। हम बिल्कुल हर चीज के लिए तैयार है और ये नहीं होना चाहिए। मैं इसके हक में हूँ कि भाई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, किसी की घर नहीं उजाड़ना चाहिए, जान नहीं जाया होनी चाहिए। जहां तक मेरे से कोशिश, मैं अपनी तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि भाई मैं अपने ड्राइवर को तंबी करूं, उसको समझाऊं, उसको लाइसेंस के उसके वो कर, ये सारे मामला जो है ये हमारी जिम्मेदारी है और हम करते रहते हैं उसको। ठीक है। लेकिन कुछ साइटों से जो है, जिसको आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं, इस वक्त जो है ना अब हमें भी समझ नहीं आ रही है कि बहुत अरसे के बाद जो है ना ये फिर एक नए वो बन गया कि जी डंपर और फलाना और टैंकर एक्सीडेंट, और वो फिर कुदरती एक अमर भी है कि जितने शोर कर रहे हैं उतना ज्यादा हो रहा है। तो इसमें देखिए, आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और अल्लाह उनके भी जवारे रहमत में जगह दे जो हादसा में। लेकिन बहरहाल मैं उन लीडरान से भी अपील करूंगा जो इसको वो कर सियासी रंग दे रहे हैं या लासानी रंग दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है हाजी साहब, ज़रा ये भी जानना चाहूँगा कि ये इश्यूज़ इतने बढ़ गए हैं एक्सीडेंट के, और ये एक्सीडेंट बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? क्या ड्राइवर लापरवाही करने लगे, ओवर स्पीडिंग करने लगे, तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने लगे? आपने ज़रा जानने की कोशिश की, क्योंकि आप भी माशाल्लाह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूए रवा हैं, डंपर्स हों, ट्रॉलर्स हों, टैंकर्स हों, वाटर टैंकर्स हों, ऑयल टैंकर्स हों, आपको समझ में आता है कि हो क्या रहा है बेसिकली? देखिए बिलाल भाई, बात इसमें इश्यूज जो है वो इंक्रोचमेंट है, ज्यादा रश है। मतलब आप 5-10 साल पीछे चले जाए, जो गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का, जो छोटी गाड़ियों का, कारों का, रश्कों का, खास करके जो चिंची रश्के हैं उनके हालात देके, और वो पिछले भी रिकॉर्ड देके, हमारी गाड़ियां उस वक्त ज्यादा थी, 25,000 26,000 गाड़ियां थी मिनी बसें, समझे नहीं उस टाइम। अब तो हम 6-7 हजार गाड़ियों पर आए हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा कम हो गई है। ठीक है। समझे नहीं, तो अब वो इंक्रोचमेंट जो है, एक लकीर चौड़ा हुआ है रोड के ऊपर, तो ये सिर्फ जो है ना ट्रैफिक पुलिस का काम है, न ट्रांसपोर्टर का काम है, ये हर इदारे का काम है को अपना अपना वो करे। तो थोड़ा सा आप लोग भी इसमें, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि भाई आप भी इसमें थोड़ा सा रोशनी, थोड़ी सी मतलब इसकी निशानदेही कराया कि कहाँ कहाँ ये ट्रैफिक जाम है। फिर एक और चीज, हाँ, जो सबसे बड़ी परेशानी वाली बात है, जिसका मेरा ख्याल है किसी के पास हल है या नहीं है, ये तो खैर गवर्नमेंट ही बेहतर बता सकती है, कि एक तो छोटे बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं। अच्छा। मोटरसाइकिलों पर मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कोई मतलब वो रोक टोक है नहीं, रॉन्ग साइड से आ रहे हैं अक्सर और बेशतर। आप देखो, मैं जो मीडिया से देखता हूँ कि भाई डंपर के साथ अगर कोई वो लगा है तो पिछले व्हील में लगा है। अच्छा। तो अगर कोई टक्कर लगती है तो आगे व्हील में, तो वो पीछे व्हील तक देखो ना मोटरसाइकिल आती है ना। दूसरी जो है बिलाल भाई, एक बड़ी परेशानी है, वो है लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना। जो छोटे बच्चे हैं वो लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहे हैं, गाड़ी को क्रॉस करते हैं, आगे रेडी खड़ी होती है, वहां पर ये सारे मामला जो है ना, अब वो जब स्लिप होता है या रुकता भी है तो डंपर का ड्राइवर 20 फुट आगे बैठा होता है, अच्छा।
टैंकर का ड्राइवर 20 फुट आगे बढ़ता होता है, पिछले व्हील के नीचे आ जाता है। ये दो चीज इशू जो है, एक एंक्रोचमेंट, एक ये जो लेफ्ट साइड का और छोटे बच्चों का मामला है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है। अब इसमें ये तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, उसमें बहरहाल हर जगह तो पुलिस भी नहीं खड़ी हो सकती, माँ बाप को भी चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना। अच्छा हाजी सारी चीजें साहब एक बात बताएं, आपकी बड़ी बसेस में भी और ट्रॉलर्स में भी जो पिछले व्हील्स होते हैं उनके आगे एक सेफ्टी शील्ड लगी होती है, वो आपको मालूम है कि क्यों लगी होती है? सर वो इसीलिए लगी होती है, लेकिन उस शीट के नीचे आप ये देखें, वो शीट जो लगी होती है वो इसीलिए लगी होती है, मुझे सब मालूम है। मैं क्योंकि बसों के नीचे ज्यादा वो नहीं होता है, ये ट्राले और टैंकर जो होते हैं, हाँ। उनकी भी दरमियान में फासला बहुत होता है। उसको आप थोड़ा सा, आप मुझे टाइम दे देना, फिर हम आपको सारे बैठ करके चाय भी पियेंगे, उन जगहों पे भी जाएंगे, हाँ। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ये तो आपकी मोहब्बत है हाजी साहब कि आपने पहले भी मुझे 4 बसें गिफ्ट दी थी, लेकिन वो हो नहीं सका। अभी भी हम चाय पियेंगे लेकिन बैठकर। आपने टाइम नहीं दिया, आपने नहीं बोला, मैं तो अभी भी तैयार हूँ। अच्छा आप अभी भी तैयार हैं? व्यूवर्स देखें, मेरे जो व्यूवर्स हैं वो भी आपको बड़ा पसंद करते हैं, वो बदजन नहीं है आपसे भाई। व्यूवर्स, हाजी साहब ने अभी भी अपनी ऑफर वैलिड रखी हुई है, हम इंशाल्लाह एक दफा फिर इनके साथ बैठेंगे और 4 बसों की बात करेंगे। बहरहाल हाजी साहब, देखिए, आपने मुझे कहा कि पूरे उसमें आपके बस में बैठेंगे, W11 में बैठेंगे, वो पूरे शहर का सर्वे करेंगे, मैं अभी भी तैयार हूँ। आपको बसें वो है, मैं बिल्कुल जो मैंने बोला आपको, मैं अभी भी तैयार हूँ। जितने दिन आप चला सकेंगे मैं तैयार हूँ, अभी भी मैं अपने कमिटमेंट पे बिल्कुल तैयार हूँ। ये आपकी ताकि मोहब्बत है। आपको भी और मजीद मीडिया वालों को भी अंदाजा हो जाए कि भाई हमारी परेशानी क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। हम आपको लेके जाएंगे लालू के। एक सवाल है जो इस वक्त लोग मुझे देख रहे हैं ना, और आपको भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कितने अरसे से आप इस बिजनेस के अंदर हैं, इस फील्ड में? मैं 79 से जो है ना इस बिजनेस में हूँ। 79 से कमोबेश आप 30 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है जो इस फील्ड के अंदर है। 30 साल से, जी 30 साल से ज्यादा। 30 साल के अंदर बच्चा भी जो है वो जवान हो जाता है, शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं। ये एकदम से चेंज क्यों हुआ है कराची का मौसम? 30 साल पहले तो यही बसें चला करती थी, यही ट्रॉलर्स होते थे, यही डंपर्स होते थे, उस वक्त इतने हादसा नहीं होते थे जो अब हो रहे हैं। वजह सारा कसूर क्या बाइक वालों का है? ये खैर हमें भी थोड़ी सी ये परेशानी है कि ये अभी 2-3 महीने से जो है ना कोई हमसे अल्लाह की नाराजगी हो गई। मैं नाउज़ुबिल्लाह यही बात कह सकता हूँ कि भाई क्यों इस तरह से हुआ है। कुछ हमारे भी लापरवाही है, कुछ गाड़ियां बढ़ भी गई है। बिलाल भाई मोटरसाइकिल ही वो उस 30 साल से या इस वक्त आप उसकी रेशो देके उस वक्त हजारों के हिसाब से थी, मोटरसाइकिलें भी लाखों के हिसाब से। उस वक्त ट्रांसपोर्ट ज्यादा थी, लोगों को मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं थी, सस्ताई थी। अब महंगाई है। देखो मोटरसाइकिल भी एक आदमी की मजबूरी है लेना, वो ऐसी बात नहीं है। कोई आदमी अपने आप को मौत के मुंह में अपनी फैमिली को या अपने आप को नहीं देता है, लेकिन मजबूरी हो गई। अब ट्रांसपोर्ट कम हो गई और महंगाई भी हो गई, किरायों का मसला है। तो बहरहाल वो सारा रेशियो जो है इस वक्त मोटरसाइकिल और उस पर आ गया। फिर छोटी बड़ी गाड़ियां इतनी ज्यादा हो गई, रश इतना ज्यादा हो गया। मोटरसाइकिल वाला खैर हर जगह कोशिश करता है निकलने की। मैं अपने छोटे बेटे के साथ बैठा हुआ था, अभी भी मेरे सामने बैठा हुआ है। उस दिन एक अपना सखी हसन चौरंगी पे एक छोटा सा बच्चा जो है वो आया और मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई कि वो सीधा आके मारेगा उसको, लेकिन बस वो अल्लाह ताला ने बचाया। अच्छा। और ऐसे घुमा के हमारे अपनी छोटी गाड़ी के साथ, मतलब वो डेम्पर वेम्पर का मसला नहीं था ना, ना बस का मसला था। ठीक है, इस छोटी बात कार पे, के साथ बाल वो बच्चा बचा है। इस बात पर मैं आपकी इत्तेफाक रखता हूं कि कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां भी होती हैं, लेकिन आपने कहा कि मोटरसाइकिल की तादाद बढ़ गई। एक सवाल है आपसे हाजी साहब, क्या डंपर्स की भी तो तादाद बढ़ गई है और बसेस की तादाद तो बढ़ गई है, ऑयल टैंकर्स की तादाद बढ़ गई? कराची में पहले पानी का मसला नहीं होता था, वाटर टैंकर इतने ज्यादा तादाद में खड़े होते हैं कि उनका भी तो मसला है ना कि तादाद वहां से भी बढ़ी है। देखिए बिलाल भाई, तादाद क्यों बढ़ती है? पहले पानी आता था नलों में, अब पानी बेच रहे हैं टैंकरों में। जाहिर है उसका आप भी समझ रहे हो, मेरे से क्यों गुलवाना चाह रहे हो सारी बात जो है। ठीक है, चले मेरे पसंदीदा ऑफिसर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डीआईजी ट्रैफिक हैं पीर मोहम्मद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शाह साहब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप हमेशा कभी भी मौका देना होता है, कभी भी सिंध की बात करनी हो, कराची की बात करनी हो, यू आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस।
ये जानना चाहूंगा अभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी एसोसिएशन के सरबराह भी मौजूद हैं, कुछ ही देर में डंपर एसोसिएशन और टैंकर एसोसिएशन भी मौजूद होंगे, और आज हमने कोशिश ये की है कि एक आम ट्रक ड्राइवर को यहाँ पर स्टूडियो में बिठाया जाए और उससे सवाल जवाब किए जाएं। सर, आई जस्ट वांट टू आस्क कि पिछली दफा हमने आपसे बात की थी, आपने कहा था कुछ चीजें हम चेंज करने जा रहे हैं और कुछ चीजों को बेहतरी की तरफ ला रहे हैं ट्रैफिक के मामलात को। हैव यू डन दैट? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, दो चीजें होती हैं, एक होती है फायर फाइटिंग के आप जो मसला हो रहा है उसको उस वक्त आप हल करें, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होता। लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ते हैं। तो उसमें जैसे अभी जो मेन रिफॉर्म्स लेकर हम आ रहे हैं उसमें यह है कि अब हर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा जब तक कि वो ड्राइविंग एकेडमी से खास ट्रेनिंग कोर्सेज नहीं करेगा, ताकि उसको रोड सेंस तो हो, उसको ये तो पता हो कि बेसिक कवानीन क्या है, थ्योरी का पता हो, रोड डिसिप्लिन का पता हो, सिमुलेशन से वो गुजरा हो और फिर प्रैक्टिकल भी उसने किया हो। सेकेंडली, हम जो हमारे लाइसेंसेज हैं वो इशू करते वक्त उनको पॉइंट्स देंगे जो डीमेरिट पॉइंट्स कहलाएंगे, और जैसे जैसे वो कोई वायलेशन करता जाएगा वो पॉइंट कम होते हुए उस हद तक पहुंचेंगे कि या तो उसका लाइसेंस सस्पेंड होगा या वो खत्म कर दिया जाएगा। सिमिलरली हम जो है ना, जो वायलेशंस हैं उसमें पुलिस की इंटरेक्शन को खत्म करने जा रहे हैं। पुलिस वाला कब आइंदा कुछ अरसे बाद फेज आउट होगा, ये टाइम लगेगा इसमें, लेकिन चालान इशू नहीं कर सकेगा, ये सारा मशीनें करेंगी और सेफ सिटीज के थ्रू लोगों के घरों पर उनकी टिकटें पहुंचेंगी। और अगर वो पे करते हैं टाइम से पहले तो उनको 50% माफी होगी, कंसेशन होगी। टाइम के बाद करते हैं तो 100% इजाफा होगा, और 3 महीने तक नहीं करते तो लाइसेंस सस्पेंड होगा, 6 महीने तक नहीं करेंगे तो उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा। इसी तरह हम जो है मुख्तलिफ तरीकों से कंट्रोल कर रहे हैं ट्रैफिक की स्पीड को। हमारा मसला है ओवर स्पीडिंग, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, या फिर डिजाइन, गाड़ी की जो डिजाइन है बड़ी गाड़ियों की, उसमें आपके जब तक साइडों से सेफ्टी अंडर रन प्रॉपर नहीं होंगे, जैसे हमारी लाल बसें चलती हैं, ठीक है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि इसकी गाड़ी के नीचे कोई मोटरबाइक आ गई, क्योंकि उसको जगह ही नहीं है मोटरबाइक को घुसने की। तो हम तमाम बड़ी गाड़ियां जिसमें टैंकर, डंपर, ट्रेलर, मिक्सर सब शामिल हैं, ट्रक्स, तो जब तक वो अपने गाड़ियों को प्रॉपर अंडर रन नहीं देंगे हम उनको चलने बिल्कुल नहीं देंगे। फिर जो ट्रैकर्स हैं वो जब नस्ब होंगे लाजमी तौर पे हर HTV, LTV, PSV में, तो उनकी हमने एक स्पीड डिफाइन कर दी है बड़ी गाड़ियों की, HTV की 30 की। तो अगर उससे ऊपर जाएगी गाड़ी तो वो खुद ब खुद पकड़ में आएगी, उसको तो कैमरे की भी जरूरत नहीं है, वो हमारा ट्रैकर हमें बताएगा। और अगर कोई ट्रैकर नहीं लगाता तो उसका भी जुर्माना है, और अगर ट्रैकर लगाकर उसको खराब करता है तो उसका भी जुर्माना है। तो देखें, हमने ट्रैफिक सिर्फ रोड पे गाड़ी चलाने का नाम नहीं है, ये हमारे कौम के मिजाज का नाम है, और हमने मिलकर इसको ठीक करना है। तो इंशाल्लाह कोशिशें जारी हैं हमारी। ठीक है शाह साहब, बड़ा जबरदस्त आपने पॉइंट्स बता दिए। आई रियली लव टू हियर अगेन एंड अगेन दोस पॉइंट्स। जरा हाजी तवाब साहब मौजूद हैं। तवाब साहब, आप भी सुन रहे होंगे कि शाह साहब जिस तरह से बातें कर रहे हैं और सारी चीजें उन्होंने बताई हैं, प्रिकॉशंस। मैं जरा शाह साहब आपसे ही चाहूंगा कि आप जरा हाजी साहब से एक सवाल कर लें, कोई शिकवा हो, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रुएं रवा हैं, बड़ी जो बसेस चल रही होती हैं, कि कोई ऐसी चीज जिसकी ट्यूनिंग होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज जिसको ग्रूम्ड होना चाहिए इन लोगों में? देखिए, सबसे पहले गाड़ी जो रोड है ना उसमें 4 चीजें होती हैं सिर्फ। एक होती है गाड़ी और उसकी सेहत, एक होता है उसका चलाने वाला ड्राइवर, उसकी सेहत यानी कि उसकी एलिजिबिलिटी, उसके बाद आती है रोड की इंजीनियरिंग और रोड के जो मुख्तलिफ हम उसे कहते हैं रोड फर्नीचर, ठीक है, स्पीड लिमिट हो गई, लेन्स, लाइन, और फिर आती है इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो अगर गाड़ी सही है और ड्राइवर भी उसका एलिजिबल है तो मेरे ख्याल में मसला तो 50% हल है। उसके बाद आ जाता है आपकी रोड के ऊपर सिग्नल्स, आपकी प्रॉपर रोड पे पॉटहोल्स का ना होना और प्रॉपर मार्किंग होना, कैमरों का नस्ब होना। ये मे बी इट विल टेक सम टाइम, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल इसके अंदर सीरियस हैं, और जो मीटिंग्स हमारी हुई हैं उसमें बहुत ही क्लियर डायरेक्शंस हैं तमाम डिपार्टमेंट्स को, बशमूल ट्रैफिक पुलिस कराची के, जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो, हमारे मेयर कराची और भी सारे जितने हैं TMCs, सबको क्लियर डायरेक्शन है कि हर कोई अपने अपने हिस्से का काम करे और अगले 3 से 6 माह के अंदर
दे वांट टू सी अ चेंज। ठीक तो है, very good. हम तो देखें इन्फोर्समेंट लेवल पर हैं, बहुत ही नीचे हैं, लेकिन हम जो अपने हिस्से का डालेंगे इंशाल्लाह सब कोई जब काम करेगा ठीक है। तो इसमें कोई ना कोई सैनिटी आएगी हमारे रोड्स के ऊपर। ठीक है हाजी तवाब साहब, मैं जरा चाहूंगा कि डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब ऑन बोर्ड हैं, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और शाह साहब की मौजूदगी का फायदा भी उठा लेते हैं। तवाब साहब जरा जानना चाहूंगा कि कोई ऐसा शिकवा ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से, कोई ऐसी चीज जो आपकी तरफ से ना होती हो कि उनकी तरफ से ही बेहतरी आ सके? पहले बात तो डीआईजी साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरी चीज ये बिलाल भाई ऐसी है कि ये ट्रैफिक पुलिस तो बेचारी बिल्कुल मकसद ये है कि ना वो एफआईआर काट सकती है, ना कोई उनके पास ऐसा वो है, सिर्फ ट्रैफिक चलाने की उनकी वो होती है। देखिए इसमें तमाम, ये सिर्फ डीआईजी साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये तमाम इदारे, इस वक्त में डीआईजी साहब ने जितनी बातें की है मैं उसको खुशामदीद कहता हूँ और उसको शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर ये सारी चीजें हो जाए ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अल्लाह ताला इनको इसमें कामयाब करे और हम इनके साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हुए हैं इन तमाम मामलात में। मैंने सारी बात डीआईजी साहब की सुन लिया, अल्लाह करे कि ऐसा हो। चलें चलें। अब रहा सवाल ये है कि इस वक्त पूरी गवर्नमेंट जो है यस एक्टिव है, तो मैं डीआईजी साहब से ये दरखास्त करूंगा कि हर मीटिंग में सारी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। देखिए जी, आप इंक्रोचमेंट वाले जब तक आपके साथ नहीं होंगे, रोड क्लियर नहीं होगा, तो ये एक्सीडेंट का ये तमाम मामला जो है बहुत सारी जगहों पर आप एक्सीडेंट तो इस वक्त एक इशू बन जाता है और लोग गाड़ी जला लेते हैं, तोड़ फोड़ कर लेते हैं। वो जो गलतियां हैं ये इंक्रोचमेंट रेडी वाले की वजह से वो होता है, या रोड बंद वो होता है, मोटरसाइकिल वाला घुस जाता है या डंपर वाला घुस के आ जाता है या बस वाला घुस जाता है, तो वो गलती सिर्फ और सिर्फ बड़ी गाड़ी पर आ जाती है। तो मैं डीआईजी साहब से ये दरखास्त करूंगा कि अपनी मीटिंग में तमाम इदारों को, जैसे उन्होंने कहा कि जी ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो भी, तो उसमें इंक्रोचमेंट वाले भी, उसमें थाना पुलिस भी है, ठीक है, जिन जिन की जिम्मेदारी वो सारे अपने काम करें, थोड़ा सा रोड भी क्लियर हो जाए। हम इसके लिए बिल्कुल तैयार है कि लाइसेंस की इशू जो है वो क्लियर होना चाहिए, ड्राइवर को मालूमात होनी चाहिए। ये पहले होता था, पहले ये होता था एक सर्टिफिकेट मिलता था। ये जहां हमारा डीसी ऑफिस है अभी बैंक पे वेस्ट का, यहाँ हमारा ट्रेनिंग सेंटर था, बाकायदा 3 महीने का ट्रेनिंग होता था ड्राइवर का। ठीक है। बहरहाल हाजी तवाब साहब बहुत शुक्रिया, डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर मैं ज़रा कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप इतने विलिंग हैं चीज़ों को लेकर। मुझे पहली दिन भी याद है कि जब आपने ये मनसब संभाला था तो उस वक्त जो है वो बहुत सारे आपने प्रोमिसेस किए थे, कुछ प्रोमिसेस पूरे हो चुके हैं, कुछ अभी फंक्शनल हैं। मैं चाहूँगा हमारे साथ ऑन बोर्ड रहें, हम एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं। विपेश, आज बड़ा एक कंक्लूजन निकलने वाला है, क्योंकि ये जो बदजन हुए हैं आप लोग ट्रक ड्राइवर से या फिर डंपर एसोसिएशन से, या डंपर्स देखकर ये कहा जाता है कि आग लगा दो, जला दो। एहतसाब होना चाहिए, जो एक्सीडेंट करे उसको फौरी तौर पर पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन क्या हर ट्रक ड्राइवर पर, हर डंपर के ऊपर इसी तरह से नज़र रखनी चाहिए कि आया ये कोई कातिल है या नहीं? क्योंकि ये अरसे दराज से चले आ रहे हैं। इसी पर बात कर लेंगे और बल्कि कंटिन्यू कर लेते हैं। मियां जान हमारे साथ मौजूद है, हाजी मियां जान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं भाईजान, खैरियत से हैं आप? सर अल्लाह का एहसान करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे मेरी पैनल कंट्रोल रूम टीम भी बता दे कि डीआईजी साहब ऑन बोर्ड हैं, अगर नहीं है तो ठीक है, डीआईजी साहब को दोबारा लें। हाजी मियां जान साहब, एक बड़ा मसला बना हुआ है, अभी कल भी कह दिया लियाकत महसूद ने कि भाई वो डंपर एसोसिएशन, अगर ये आप लोग मज़ामत करेंगे, इस तरह का कोई मसला होगा, सियासी रंग देंगे तो हम भी मज़ामत करेंगे। ये इतने ज़्यादा धमकी आमेज चीज़ें सामने आ रही हैं, कराची वाले बदजन हुए हुए हैं आप लोगों से। एक अरसे, मैं सवाल ये कर रहा हूँ आज इस प्रोग्राम के अंदर, इतने अरसे दराज से ही कराची के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, 30-30 साल, 20-20 साल, ऐसा क्या हो गया इस साल या पिछले साल कि कराची वाले बिल्कुल बदजन हो गए और इस वक्त ट्रैफिक हादसा बढ़ते चले जा रहे हैं डंपर वालों के? सर पहली बात तो ये है कि मैं बहुत ही आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिए। डंपर रजिस्ट्रेशन या ट्रांसपोर्टर किसी की मजम्मत नहीं करेंगे, ना किसी को धमकी देंगे, ना ये धमकियों से कोई काम चलने वाला है, क्योंकि शहर हमारा है, आवाम हमारा है और हम इस आवाम के ट्रांसपोर्टर और आवाम एक ही है सर। लेकिन सर मैं तो कहता हूँ शहर हमारा है, आप भी हमारे हैं जी। लेकिन जो कुछ
अरसे से कह लो या कुछ दिनों से कह दो जो सिलसिला शुरू हुआ है जी। तो इस पे जो सियासत हो रही है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर सियासत किया जा रहा है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि जी ट्रांसपोर्ट एक अलग इदारा है और इस पे सियासत ना करें, इसको ट्रांसपोर्ट को चलने दो। और न चलने में ट्रांसपोर्ट का आवाम ही का नुकसान है, आवाम का नुकसान है। और ये जो बीच में नफरतें फैला रहा है, ये जो बीच में लोग है या कोई चंद अनासर है, वो आवाम को, ट्रांसपोर्टरों को दूर कर रहे हैं। जी तो मियां, ये आवाम जो है ये तो ट्रांसपोर्टर है सर। अब पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी कौम हैं, आप मुझे बताएं सर, जितने भी कौम बसने वाले वो सब ट्रांसपोर्टर है। कहीं ना कहीं उनको ट्रांसपोर्ट से वास्ता है और उनकी ट्रांसपोर्ट है। ठीक है जी सर। अच्छा, इस वक्त एक मसला है कि ये कहा जा रहा है सियासी रंग दिया जा रहा है। सियासी रंग में ये कहा जा रहा है कि ये जो डंपर एसोसिएशन है या डंपर्स जो कराची में चलते हैं या टैंकर्स जो कराची के अंदर चलते हैं, उसके जो ड्राइवर हैं वो बड़े लापरवाह हो गए हैं। अब ये हुकूमत ने भी कह दिया उनका ड्रग टेस्ट कराया जाएगा, फिटनेस टेस्ट होगा। ट्रक जो है, जो डंपर है, उसकी शील्ड्स लगी हुई हैं कि नहीं लगी हुई, कि टायर के पास एक शील्ड लगी होती है जिसकी वजह से गाड़ी या बाइक नीचे नहीं जा सकती। इन चीजों पर कोऑपरेट करेंगे क्या आप लोग? बिल्कुल करेंगे सर, जो करने वाले हैं और जिस पे हमारी गवर्नमेंट चाहेगी और जिस पे आवाम की सहूलत हो और आवाम की बचत हो, जरूर करेंगे सर। अच्छा, अगर अब कोई हादसा होता है, मैंने पहले भी कहा था, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि किसी का ऐसा घर उजड़े या हादसा हो। अभी आपको याद है मलिर हॉल के ऊपर कितना दर्दनाक वाकया हुआ कि शौहर भी वहां पर जाबाक हो गया, जो उसकी अहलिया थी वो भी जाबाक हो गई, लेकिन एक नौमौलूद बच्चा जिंदगी दुनिया में आता है और वो उसी वक्त जाबाक हुआ। ऐसे वाकयात को रोकने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या कदम बढ़ाया जाएगा? सर उससे शुरू से ही, और अभी जो सुराबगोट के ऊपर एक तंबू हमने लगाया हुआ है, टेंट लगाया हुआ है, कुछ आज तीसरे दिन है, उसमें ड्राइवरों की तरबियत हो रही है। अच्छा जी हाँ, मैं सुपर हाईवे पे सर आप विजिट भी कर सकते हैं, रोज मैं जरूर विजिट करूंगा। जी, रोज की बुनियाद पे ड्राइवर जी 300, 200, 100 ये रोज की बुनियाद पे ड्राइवर। अच्छा, क्या तरबियत हो रही है उनकी वहां पे? जी उनको, मैं समझा नहीं क्या सर? आप कह रहे हैं तरबियती एक कैंप लगाया है? जी 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 बिल्कुल, तरबियती कैंप, मशावरती कैंप, इस पे ड्राइवरों को समझाया जा रहा है, ड्राइवरों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपने गाड़ी चलानी है और कितनी आपने स्पीड रखनी है, शहर में आपने कैसे चलना है, हाईवे पे आपने कैसे चलना है, अपना आपका चलने का ट्रैक कौन सा है। तो ये तीसरा दिन है जी हमारे ये सिलसिला शुरू हुआ है और पूरी कराची से हम ड्राइवरों को बुला रहे हैं और समझा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इस पे जल्द से जल्द और बेहतर के बेहतर होगा। इंशाल्लाह ताला सारे ड्राइवरों को समझाएंगे और ये जो एक्सीडेंट है ये कम हो जाएंगे सर, कम से कम हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहे। हाँ जी मियां जान साहब, मैं ये कहता हूँ कि मुझे ना आप लोगों से मोहब्बत है, और वो क्यों मोहब्बत है, आप लोगों ने पता कब काम आना है, जब इस शहर के अंदर अच्छे हुक्मरान होंगे और वो कराची को एक जबरदस्त शहर बनाने के अंदर डेवलप करने लगेंगे ना। जब इमारतें बनेंगी, ऑफिसेज बनेंगे, सड़कें बनेंगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनेंगे, K4 का मंसूबा कंप्लीट होगा, KCR कंप्लीट होगा, और फिर यहाँ पे जो सड़कें हैं शारे फैसल को उसको चौड़ा किया जाएगा, फिर शारे कायदीन है, शारे नूर जहाँ है, इस तरह की इमारतें और शाराएं जब बनाई जाएंगी, अंडरपासेस बनाए जाएंगे, ब्रिजेस बनाए जाएंगे, तमाम काम कराए जाएंगे, तब आप लोग काम आएंगे। तो मुझे आप लोग की होने का, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना है, आपसे मोहब्बत करनी है। लेकिन सवाल ये कि क्या सियासी लोग भी आपसे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ फायदा उठा गए वो आपसे? सर सियासी में बहुत सारे लोग हैं, कोई मोहब्बत करने वाले हैं, कोई नफरत करने वाला है, कोई इस चीज को उठाने वाले हैं कि ताकि ये हालात खराब हो जाए। अब पता नहीं उसके पीछे उनकी क्या मुराद है, क्या है, वो किस वजह से इस पे सियासत करना चाह रहा है, क्यों ट्रांसपोर्ट को आवाम को लड़ाना चाह रहा है। तो ये सर एक बात सोचने की और अलम फिक्र की एक फिक्र करने वाली बात है कि जी ये हमारी हुकूमत को होनी चाहिए सर। ये सोच जो हमारी सोच है वो इस कराची के लिए, इस मुल्क के लिए, तो ये सोच हमारी हुकूमत की होनी चाहिए और हमारे आला इदारों की होनी चाहिए कि वो बीच में आए और वो सोचे और वो समझे कि भाई ये साजिश कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। नहीं, मेरा प्लेटफॉर्म हमेशा हाजिर है, चाहे वो मॉर्निंग शो हो, चाहे वो रोड शो हो। मैं इस घड़ियों में आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, चाहे डंपर एसोसिएशन हो, चाहे टैंकर एसोसिएशन हो, ऑयल टैंकर्स हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। मुझे ये जानना है कि एक अरसे से आप लोग इस शहर के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग पिछले साल ही उतरे हो किसी ना किसी शहर से और एकदम से आपने अपना बिजनेस फैलाया और ये काम शुरू कर दिया हो।
इतने सालों का बनाया हुआ बिजनेस, इतने सालों की बनाई हुई मेहनत, इतने सालों की बनाई हुई इज्जत अचानक से मट्टी में मिलने लगी है। इसके अंदर कोई ना कोई तो वजह होगी ना। जरूरी तो नहीं कि सारी वजह सियासी हो, सारी वजह जो है वो लोग ही हो कराची के। आप लोगों की तरफ से कोई ऐसी गलती है जो निशानदेही करना चाहेंगे आप? सर जो गलती हमारी है एक्सीडेंट का, ड्राइवरों का, वो गलती है, उसमें कोई दो राय तो नहीं है सर। जहाँ पे गलती है, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि सर जहाँ एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे जो मोटर व्हीकल वाले हैं, जो हमारे जो एक्सीडेंट से मुतालिका जो रिपोर्ट देते हैं, पेश करते हैं, उन सबको वहाँ पे पहुँचना चाहिए और सर वो गलती देखनी चाहिए कि आया ये गलती गाड़ी की है, ये मोटरसाइकिल की है, ये रिक्शे की है। आप सर मुझे आज तक बताए कि वहाँ मौके पे कोई पहुंचा है, मौके पे किसी ने बताया कि जी हाँ ये गलती जो है हैवी गाड़ी का है, वो हैवी गाड़ी कोई भी हो सर। अच्छा, अगर मैं आपको एक बात यहाँ पर करूँ, अभी बड़ा लाइव प्रोग्राम चल रहा है, अगर आपको ये यकीन दहानी करा दी जाए कि खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट होता है, आपके ड्राइवर को कोई जान से नहीं मारेगा, तो क्या आप लोग खड़े होंगे, उसके ऊपर FIR कटवाएंगे, संगीन नौयत के जो शिक लगेगी वो लगवाने में मदद करेंगे कानून की? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे सर, 100% करेंगे। अगर ये श्योरिटी मैं आपको दे दूं कि आपका ड्राइवर को जान से नहीं मारा जाएगा ना जख्मी किया जाएगा? बिल्कुल काटेंगे सर, बिल्कुल करेंगे और हुकूमत के साथ और लॉयकिंग के साथ ही खड़े रहेंगे सर। तो फिर आप ये श्योरिटी देंगे? अगर हम ये श्योरिटी देते हैं या कानूनी श्योरिटी देते हैं कि नहीं मारा जाएगा, पीटा जाएगा, जख्मी किया जाएगा, वो भागेगा नहीं जगह से अगर उससे गलती हो गई है? बिल्कुल नहीं भागेगा सर। और आप हमारी कैंप का विजिट करें सर, तो कैंप लगाया, मैं जरूर कैंप पर तो जरूर आऊंगा। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें। उसमें यही समझाना है कि जी अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता भी है तो आपने भागना नहीं है, आपने फौरी उतर के जो एक्सीडेंट वाले उनको आपने गाड़ी में बिठाना है, अगर एम्बुलेंस ना हो रिक्शे में डालना है और टैक्सी में डालना है, उनको अस्पताल तक पहुंचाना है, उनका इलाज शुरू कराना है, आपने भरपूर उसकी बचाने की कोशिश करना है। आप अपनी गाड़ी का फिक्र नहीं करें, आप जिस एक्सीडेंट में जिसको हिट किया है उसको आपने उठा के फौरी अस्पताल पहुंचाना। अच्छा ठीक है, ये जरा मुझे बताइएगा शॉर्टली, जरा मुख्तसर से बताइएगा, ट्रैफिक पुलिस वगैरह तंग करती है सड़क पर आपको? नहीं जी, उनका जो हक है, उनका जो काम है वो कर रही है, हमें तंग नहीं कर रही। अच्छा, नहीं करते, बिल्कुल अच्छा किया। मैं तो समझता हूँ कि बड़े नपे तुले लफ्जों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरे बड़े प्यारे जो ऑफिसर हैं DIG पीर मोहम्मद शाह साहब, इस वक्त DIG ट्रैफिक, वो दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। तो DIG साहब, वेलकम बैक वंस अगेन। डंपर एसोसिएशन भी आप लोगों से नाराज नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आप लोगों से नाराज नहीं है। ये आपके आने का कमाल है कि एकदम से सब कुछ चेंज हो गया है, या ये पहले से ही चीजें सही चल रही थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि शुरू में कोई इशू था, लेकिन असल में ना अभी हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ चल रहे हैं, जिसमें ना हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी एक ट्रांसपोर्ट के सेगमेंट को हम तकलीफ दें। हमारा मकसद है रोड पे सेफ्टी को इंश्योर करें। उसमें छोटी गाड़ियां, मोटर बाइक्स, बड़ी गाड़ियां, हर एक को हम प्रॉपर टाइम देंगे कि वो अपनी अपनी चीजें को ठीक करे। ठीक है। और अगर वो ट्रैकर लगाते हैं, स्पीड लिमिट में चलते हैं, तो सारा दिन चलें। फिर ये टाइमिंग का मसला भी इनका हल हो जाएगा कि भाई हमें इस टाइम से इस टाइम पर क्यों छोड़ते हैं। एक्चुअली तो एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, ये तो एक हकीकत है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा सर, पुरानी गाड़ियों को हमें खत्म करना पड़ेगा। सर एक सवाल करना चाहूंगा। एक चीज मुझे भी आप समझाइएगा, क्योंकि आप इस मनसब पर फाइज हैं। ये जो इस वक्त मुझे दिन के औकात के अंदर डंपर्स हैं, ट्रॉलर्स हैं, टैंकर्स हैं, कचरे की गाड़ियां हैं बड़ी, जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की हैं, ये चलती हुई दिखती हैं। तो एक्सप्लेनेशन ये थी कि कुछ गाड़ियों को इस्तिस्ना हासिल है कि वो दिन के औकात में काम करते हैं, प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ पे डंपर को भी पहुँचना है, पानी पहुँचाना है घर पे क्योंकि लाइन में पानी नहीं आ रहा है, इसलिए वाटर टैंकर को भी पहुँचना है, पेट्रोल पंप से इसलिए ऑयल भी पहुँचना है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये फला गाड़ी जो जा रही है इसको इस्तिस्ना हासिल है, इससे हम दूर रहें क्योंकि इसके पास तो टाइमिंग लाइसेंस है कि ये दिन में भी काम कर सकते हैं? असल में ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे खुद टाइम लगा इसको समझने में। अच्छा। कि कौन सी गाड़ी अलाउड है, कौन सी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये सरकार की नोटिफिकेशन है। अब देखें, जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है ना, अभी अनफॉर्चुनेटली कराची में 6-7 इंडस्ट्रियल एरिया, बिल्कुल, तो वहां पर गाड़ियां अलाउड हैं, बड़ी गाड़ियां। ठीक है। अब वो तो 24 घंटे चल रही हैं। अब अगर जैसे कोरंगी है, क्या वहां पे लोग नहीं रहते, वहां शहरी आबाद नहीं है, लेकिन चूंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहां पर गाड़ियां जा सकती हैं। वेरी गुड पॉइंट। इसी तरह साइट एरिया है, इसी तरह हमारा नॉर्थ कराची का एरिया है, इसी तरह हमारा जो है ना लांडी का एरिया है। तो अब ये सारे जो है ना, इनको इस्तिस्ना हासिल है, यहाँ पर हर किस्म की गाड़ी जा सकती है, मां सिवाय डंपर के, क्योंकि डंपर के लिए उसमें क्लियर लिखा हुआ है
कि डंपर पूरी कराची में नहीं चलेगा। ठीक है। सिर्फ चलेगा तो वो रात को 10 के बाद चलेगा। अच्छा, अब डंपर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अब जैसे मिक्सर है वो स्लो मूविंग है, उसको हमने जो है ना मिलकर सोचकर इसको इजाजत दी। अब इसको इस तरह की चीजें ना फिर लोगों को पता नहीं होती। अच्छा, वाटर टैंकर है वो 24 घंटे अलाउड है, उसके अंदर जो कि इसेंशियल कमोडिटी लेकर जा रहा है, पानी नहीं पहुंचेगा तो लोगों को तकलीफ होगी, तो वाटर टैंकर फिर पूरा 24 घंटे अलाउड है। इस तरह से ना मुख्तलिफ गाड़ियों के मुख्तलिफ टाइमिंग्स हैं और मुख्तलिफ जगहों पर उनकी मुख्तलिफ बंदिशें हैं। तो यही जो है ना फिर लोग यही समझते हैं कि शायद ट्रैफिक पुलिस है वो जो है ना इनको पैसे लेकर छोड़ देती है, हालांकि वो उनका राइट होता है, उसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है। हाँ, ये है कि जैसे कोरंगी से हमारी किमाड़ी, ये गाड़ियां चलती हैं रात को 10 से सुबह 6 तक। इस रोड के ऊपर वो बड़ी गाड़ियां अलाउड नहीं है, तो ये हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है। डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और दूसरी तरफ डंपर्स की बात कर ली जाए, ट्रॉलर्स की बात कर ली जाए। सर, मैं चाहूंगा कि आपका बहुत मसरूफ दिन गुजरता है, मीटिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, मामलात हैं। मैं सिर्फ आपके मुख्तसर से 2-3 मिनट और लेना चाहूँगा। एक और गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और उनका भी मैं ज़रा से तारुफ कराता चलूँ। और तारुफ से पहले मैं ज़रा एक सवाल आपसे ही करना चाहता हूँ सर, कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं हर वक्त ये सवाल कर रहा हूँ, हर दौर में मैंने सवाल किया और अभी ख़ास तौर पे कि ये डंपर्स, ट्रॉलर्स और ये बड़े जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि कल से ही ये पैदा हुए हों और कल ही इन्होंने गाड़ियाँ खरीदी हैं और कल ही इन्होंने अपना बिजनेस का जाल पूरा बिछा दिया और कराची के अंदर ये अरसे दराज से हैं, 30-30 साल से काम कर रहे हैं। पहले क्या था कि जो ऐसे मसले नहीं थे, या अब ऐसा क्या हो गया जो मसले बढ़ गए, क्या पॉलिटिसाइज हो रहा है मामला? ये आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं? जी जी, मैं बिल्कुल आपसे कर रहा हूँ सर। एक्चुअली देखें, ये जब मीडिया में कोई चीज हाईलाइट होती है ना तो फिर उसके ऊपर हर किसी की अटेंशन जाती है। ठीक है। ये नवंबर लास्ट में ना मीडिया पर हाईलाइट हुई थे एक्सीडेंट्स। ऐसा नहीं है कि ये नवंबर से एक्सीडेंट बढ़ गए हैं, ऐसा जरूर है कि नवंबर के बाद कोई एक्सीडेंट जो है ना आंखों के आगे से वो हटता नहीं है, वो ओझल नहीं होता। पहले ऐसा होता था कि अगर कहीं डेथ भी हो जाती थी तो आपस में रजा इलाही के हिसाब से, जैसे कॉम्पनसेशन है, दियत है, उसमें ये जो है ना पैचअप हो जाया करते थे। अब चूंकि हम एक एक्सीडेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको हम रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं, लिहाजा अब आपको वो जंप नजर आएगा। अच्छा। ऐसा लगेगा कि शायद नवंबर से पहले तो एक्सीडेंट बहुत ही कम थे और नवंबर के बाद कोई ऐसी मखलूक आ गई कि एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए। ऐसा बिल्कुल ऐसा है नहीं। हाँ, ये अब जरूर है कि अकाउंटेबिलिटी हो रही है हर गाड़ी की, उसमें फिर ये अच्छा भी है, क्योंकि अगर हम इनको आंखें बंद करके चलते रहेंगे तो ये सिस्टम और खराब होगा। आखिर कहीं ना कहीं पर फुल स्टॉप लगना है और फिर रिवर्स गियर लगना है। अभी वो पॉइंट आया है जिस पर गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा सीरियस है, उनके बड़े सिंसियर एफर्ट्स हैं और सारे इदारे, जैसे आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, सारे एक छत के नीचे बैठकर कानून साजी भी कर रहे हैं और ग्राउंड पर जो है काइनेटिक एक्शन भी कर रहे हैं। ठीक है। बहरहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बादशाह खान साहब। मैं आपसे ना अभी इजाजत लूंगा, असल में मैं मीटिंग में था और फिर मैंने वापस जाना है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आपकी जो एक्सपर्टीज है मैं चाहता हूं कि वो उससे फायदा लिया जाए, ट्रैफिक पुलिस फायदा ले, सिंध पुलिस से फायदा ले। थैंक यू वेरी मच। डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, बादशाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, संगा हाल दे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैर रागले, आज आप स्टूडियो में आ गए, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल खैरियत से पहुंचे, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी देर कर दी, मेहरबान, आते आते देर आए, देर होगी, सुबह के हम जाग नहीं सकते। हाँ, तो इसलिए थोड़ा ऐसा तो नहीं कि सड़क के ऊपर आपके ही डंपर्स या ट्रॉलर्स निकले जिसकी वजह से ट्रैफिक? कोई रोड जंप नहीं थे और हम खुद ही लेट उठा ताकि हम सोए हुए थे सुबह। ठीक है। मैं ज़रा ये जानना चाहूँगा कि कराची का एक बड़ा मसला है, और अभी कल भी हमने देखा लियाकत महसूद साहब ने कहा कि अगर सियासी रंग दिया जाएगा तो इसके ऊपर मज़ाहमत करेंगे। डंपर्स, ट्रॉलर्स, चाहे ऑयल टैंकर्स हों, वाटर टैंकर्स हों, डंपर्स हों, बड़ी जो ट्रांसपोर्ट बसेज हैं, इशू है क्या बेसिकली? मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की भी तो ज़बानी यहाँ पे सामने आए ना मामला। देखो, ये जो एक्सीडेंट हो रहा है खासकर हेवी ट्रांसपोर्ट के, इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं, तकरीबन वाटर टैंकर की या डंपर की जो हादसात हो रहे हैं, एक्सीडेंट एक हादसा है, ये दुनिया के हर कोने में हो सकता है। बैरूनी ममालिक में एक्सीडेंट होते रहते हैं और हमारे पूरे पाकिस्तान में एक्सीडेंट होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ कराची में एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंट एक हादसा है, तो हादसे को जो बाज़ सियासी पार्टी है वो कुछ इंतशारी दिलाने वाले हो रखे हैं, क्योंकि वो जो बार बार कहते हैं, अभी जो इन्होंने डेडलाइन दिया 10 तारीख या 12 तारीख को, और सियासी पार्टी की खास MQM या माजर को मूवमेंट के सरबराह, तो वो कह रहे हैं कि हम हेवी ट्रांसपोर्ट को बंद करेंगे
मोटरवे पे, हाईवे पे किसी किस्म की हैवी ट्रांसपोर्ट को शहर में दाखिला नहीं होने देंगे। ठीक है। जिस तरह हमारे सूबाई गवर्नमेंट में जिस मीटिंग में सरजील मेमन साहब वजीर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मौजूद ऐसा ही है। था और बल अफसरान, इंटरनेशनल आईजी, कमिश्नर कराची और जितने भी इनके साथ वाबस्ता हैं वो सारे अफसरान भी मौजूद थे और हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जितने भी अहदेदार थे, नुमाइंदे थे, वो भी मौजूद थे। इसमें यह फैसला तय पाया कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हेवी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी है, मगर वाटर टैंकर के ऊपर पाबंदियां नहीं है। क्योंकि वाटर टैंकर जो है ना वो शहर में पानी पहुंचाते हैं, हर घर घर पानी पहुंचाते हैं। क्योंकि आपके इल्म में है कि कराची में ये तो है नहीं कि हर घर में पानी के लेन हो। ठीक है। अगर लेन भी है तो भी पानी की जो है ना कलात है और पानी को पहुंचाना वाटर टैंकर के जरिए से पहुंचाते हैं। ठीक है। और बाद जो सियासी लोग हैं, सियासी जो अपने सियासत चमका रहे हैं, लियाकत महसूद साहब ने सही कहा कि सियासत चमका रहे हैं कि हेवी ट्रांसपोर्ट के या हेवी ट्रांसपोर्ट के वजह से हादसात हो रहे हैं। ठीक है। हादसात जब होते हैं, जब एक्सीडेंट होते हैं, जाहिर बात है हमें ट्रांसपोर्टर को भी दुख होते हैं। किसी की भी जान चले जाए, वो किसी का भाई होगा, किसी का बेटा है, किसी के बाप है, हमें भी दुख होता है। और साथ साथ में जो गाड़ियों के मालिक हैं उसको भी इससे भी ज्यादा परेशानी होती है। ठीक है। क्योंकि एक तरफ FIR हो जाते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ जो लोग इंतशारी लोग उठकर गाड़ियां जलाते हैं। अब हादसे के हवाले से आप मुझे बताओ कि कौन से कानून और आईन में लिखा हुआ है कि हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसमें इंसानी जान चलेगी, वो हर किसी को दुख होते, मगर बाज़ लोग न तो उसके फैमिली आते हैं मौके पर ताकि गाड़ियां चलाए, वो तो इंतशारी लोग आकर उन्होंने जो है ना केमिकल के बोतल हाथ में रखे होते हैं, कोई भी हेवी ट्रांसपोर्ट को देखते वो गाड़ियां जलाते। ठीक है। जैसे जैसे आपके इल्म में है कि एक गाड़ी ने जहाँ जेल चौरंगी के सामने एक्सीडेंट हुआ, एक बंदा इंतकाल हो गया, जान बहक हो गया, आपके याद है, तो वो हर किसी को दुख होते, नहीं होना चाहिए। मगर उसके बाद जो तकरीबन 12 से 15 मोटरसाइकिल वाले आए, जो पीछे से गाड़ी आ रहे थे, 5 वाटर टैंकर हमारे जलाए। बिल्कुल मुझे याद है। 5 वाटर टैंकर, तो इसका हम उनको भी आग लगा दी थी, उनको भी आग लगा दिया। और ऐसे ही आग लगा दिया कि वही लोग, वही मुजरिमाना लोग जिन्होंने इंतशार फैलाया, ये एक दहशतगर्दी है। अच्छा, कि उन्होंने गाड़ियां जलाया, वो अभी तक कानून के कटहरे में नहीं लाए। ठीक है। हालांकि उसको होना चाहिए, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो सियासी कोई पार्टी के चेयरमैन हो या कोई MNA MPs हो। अगर हमारे मुल्क में और खासकर कराची शहर की अमन खराब करने चाह रहे हैं तो उस पर कानून नाफिज करने वाले अदारे को चाहिए कि उस पर हाथ रखा। अच्छा हाजी साहब, एक चीज़ और है, एक सवाल यहाँ पर यह है कि जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, DIG ट्रैफिक भी हमारे साथ मौजूद थे, फिर हमारे साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मौजूद थे। पहले तो मैं चाहूँगा कि अपनी नुमाइंदगी भी बता दें कि किस चीज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ मेरे पास ना सोशल मीडिया के सवालात हैं। जब मैंने बताया कि बादशाह साहब आ रहे हैं तो कुछ सवालात हैं, पहले मैं चाहूंगा अपनी नुमाइंदगी भी व्यूअर्स को बता दें कि आप किस चीज़ की नुमाइंदगी वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो हाजी मलक बादशाह खान महसूद। ठीक है व्यूअर्स, आपने सुन लिया कि वाटर टैंकर का जो आप लोगों को इशू होता है, तो वाटर टैंकर एसोसिएशन की नुमाइंदगी हमारे बादशाह साहब कर रहे हैं। वाटर टैंकर का मसला ये है कि इस वक्त कराची शहर के अंदर पानी नहीं है, घरों में पानी नहीं है, लेकिन वाटर बोर्ड की लाइन में पानी नहीं है, लेकिन डंपर्स जो आपके वाटर हाइड्रेंट्स हैं वहाँ पे पानी है, तो वहाँ 100 150 टैंकर्स होते हैं, तो उनको पानी की तरसील करनी होती है, दिन में भी करना है, रात में भी करना है। आप लोगों की तरफ से ऐसा क्या इशू आता है कि हादसात बढ़ गए हैं? क्या सारी गलती बाइक वालों की है, क्या सारी गलती ट्रैफिक वालों की है, या कोई ऐसी चीज़ की निशानदेही करना चाहेंगे अपने ड्राइवर्स को कि हाँ भाई ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ऐसा कोई है मामला? मेरे भाई, हमारे जब भी कोई मीटिंग होते हैं ड्राइवरों के साथ, तो हमारे जितने भी वाटर टैंकर के मालिकान हैं, जितने भी हम एसोसिएशन हैं, तो हम बार बार ड्राइवर को ये कहना चाहते हैं कि बड़े एहतियात से चलाएं। ठीक है, वेरी गुड। खासकर शहर के अंदर, क्योंकि किसी की जान न चले जाए। हमारे सबसे प्यारा जो है ना वो हमें वही होता है कि किसी की जान चले जाए। बाकी जो एक्सीडेंट होते हैं, नुकसानात होता रहते हैं, वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है। मगर जो इस दुनिया से फानी हो जाता है वो लौट के नहीं आएंगे। हमें बार बार ड्राइवरों को यही रिक्वेस्ट होता है। मगर ये जो आप कह रहे हैं कि वो किसकी गलती है, चाहे बाइक वाले की गलती है या कार की गलती है या पैदल चलने वाले की गलती है, अब वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है।
ठीक है, अब वो जिम्मेदारी या तो ट्रैफिक पुलिस का है या है। ऑपरेशन पुलिस का है, ठीक है, क्योंकि हमारे इदारे मौजूद है, कानून किसी को हाथ में नहीं देना चाहिए। वेरी गुड, उसको जाना चाहिए, जो वो कुआं में एक्सीडेंट हुआ उसको देखना चाहिए। आप निशानियां डालते हैं कि गलती किसके, ठीक है, अब तक किसी ने ये गलतियां नहीं निकाला, और जो भी एक्सीडेंट होता है वो मालवा हाईवे ट्रांसपोर्ट के ऊपर डालते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जो सड़क के ऊपर बड़ी गाड़ी होती है, मसला उसकी तरफ आ जाता है, चाहे वो अगर बाइक की टक्कर कार वाले से तो कार वाले की गलती है, कार वाले की टक्कर ट्रक वाले से तो ट्रक वाले की गलती है, ट्रक वाले की टक्कर अगर किसी बड़े हैवी व्हीकल से हो तो फिर उसी की गलती हो सकती है। तो इसका भी खुलासा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं व्यूअर्स, ब्रेक से जब वापस आएंगे बादशाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और एक मैंने जैसे आपको सरप्राइज किया तो वो सरप्राइज भी हम आपके सामने रखेंगे।